नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 9 के लिए लाया हूँ। ठीक है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो कि चैप्टर हमारा 11वां है क्लास 9th के लिए। कि हमारे पास दिया है चौथा प्रश्न है कि शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचा है कितना 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या है 24 मीटर। तो ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तंबू की त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी और तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर में कितना है 70 रुपये है, तो वो भी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि शंकु का आकार। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। और सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, क्या शंकु आकार, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई। ठीक है, बराबर है 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर है। और आधार की त्रिज्या जो कि क्या है, आधार की त्रिज्या। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर। और हमें ज्ञात करना है यहाँ पे शंकु की, तंबू की त्रिज्या को चाहिए। तो शंकु या तंबू, तो तंबू भी शंकु के आकार का ही होता है। अर्थात हमारे पास क्या है, इस प्रकार एक तंबू है। ठीक है, अब उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हो गई ये, आर कितना है, आर दिया हमें 24 मीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है, जो हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच, ये दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात करनी है एल, जो कि क्या होगी। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हमारे पास दिया है ये, तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम, किस तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। तो देखो शंकु या तंबू ये तो दोनों एक ही हो गए, तो त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है, आपको पता होगा कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है जिसको हम बोलते हैं एल। एल बराबर कितना होता है, एल बराबर होता है हमारा बच्चों, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट के रूप में। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें तंबू की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर देते हैं, अपने मान को इसमें रखते हैं कि एल बराबर कितना हो जाएगा, आर कितना है हमारे पास, आर जो कि हमारी त्रिज्या है 24। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर बराबर 24 मीटर और एच बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये दोनों मान दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारे पास कि, अब क्या होगा, चलिए बच्चों कोई नहीं, अब हो जाएगा हमारे पास कि एल आर है, आर कितना है 24 मीटर है, तो 24 का वर्ग प्लस एच कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट हो जाएगा। तो एल बराबर कितना हो गया, 24 का वर्ग आपको पता है कि कितना होता है 500। ठीक है, 500 कितना, देखो यहाँ पे हमारे पास है 476 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 24 का हो जाएगा हमारा कितना, देखो 24 का होता है 576 और 10 का कितना होता है 100, 10 दशम की 100। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, एल बराबर कितना हो जाएगा, 576 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 में 676, और 676 अंडर रूट की बात है, तो अंडर रूट होता है, तो 676 किसका होता है, ये होता है हमारा 625 के बाद क्या आता है 676, और 676 किसका होता है 26 का स्क्वायर होता है कितना 676। तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर हो गया। ठीक बच्चों, ये हो गया पहली कंडीशन के लिए। अब दूसरे के लिए करते हैं। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया सॉल्व। अब सेकेंड वाला क्या है कि हम यहाँ पे सीधा निकाल देते हैं तंबू में लगे कैनवास की लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत। ठीक है, तंबू में लगे कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, जिसको हम बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी में हम क्या कर देंगे कि हमारे पास बोल रखा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपये का खर्चा है, तो इसी के साथ हम क्या कर देंगे कि पाई का मान तो हमें कितना रखना है, 22/7, ठीक, 22/7 गुणा, अब आपको पता है कि हमारे पास आर कितना है, आर हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर सॉरी, और एल कितना आया 26, ठीक। अब इसका मान हमें 70 रुपये के हिसाब से निकालना है, तो गुणा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तब सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, 70 हो रहा है हमारा इतना, तो इसको हम काट तो सकते हैं, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दाई 70, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 22 गुणा 24 गुणा 26, तो यहाँ पे 10 की 220, 10 से 20 की 22 से गुणा होगी, तो ये हमारे पास मान कितना आ जाएगा 220, और ये है 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 को 96, 24 पंजे 120, ठीक है, तो 24 छक्का 144, ठीक है, तो 24 की गुणा 24 छक्का 144 को 4, ठीक, बचा हासिल हमारे पास कितना बच्चों, हमारे पास बचा 14, ठीक है, और 24 दूनी 48 और 48 और 14 कितना होता है, 48 और 14 होता है हमारा कितना, ये होता है हमारा 62, ठीक है, ठीक, 48 और 14, 8 और 4 12 और 4 और 1 5, ठीक, तो यहाँ पे जोड़ तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया 624। अब 624 की गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल हमारे पास जो हमारा खर्चा होगा वो हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 220 की गुणा 624 से, ठीक है, तो 220 की गुणा, देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि हमने क्या किया, 24 की गुणा 26 से, तो 24 छक्का 144 हासिल 14 हो गया, और 24 दूनी 48 और 14 कितना होता है 62, ठीक है, और इसकी गुणा आप किससे कर देनी है 220 से, तो इसको हम जीरो को तो ऐसे ही ले लेते हैं, जीरो हो गया 3 बार, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, और सेम वही हो जाएगा 8 4 2 1, तो ये कितना हो गया 0 8 8 4 12, 4 2 6 और 1 7 और 2 और 1 3, तो 13,700, ये हो गया हमारा कितना 1,37,280 रुपये, ठीक है, 1,37,280 रुपये, 1,37,280 रुपये, ठीक है, का वो जो हमारा तिरपाल होगा वो क्या हो जाएगा, इस तंबू पर लग जाएगा, ठीक है, इतना खर्चा हमारे पास वहाँ पे प्राप्त होगा। हमें यहाँ पे मात्र हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर निकालना, हमने तिरपाल को मात्र तिरपाल के द्वारा अपने तंबू को ढकना है, अर्थात मतलब हमें तंबू बनाने के लिए कितने रुपए के तिरपाल की आवश्यकता लगेगी, 1,37,280 रुपये के तिरपाल की आवश्यकता लगेगी। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे मिलता हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।